तो उरेमास जो है वो इंट्रांजिटिव है, वो डा पार्टिकल लेता है, और उरीमास ट्रांजिटिव है, वो ओ पार्टिकल लेता है। उरीमास बेचना, उरेमास बिकना। उरीमास बेचना, उरेमास बेचना, बिकना और बेचना, बिकना और बेचना। तो उरीमास में बेच रहे हैं और उरेमास में बिक रहा है। तो ये सारी चीज थी, और ये कांजी मैंने आपको बताई थी कि किस कांजी की तरह दिखती है। योमीमास। बिल्कुल। तो योमीमास की कांजी अगर आती है तो उसी से आप इसको याद करना, रीड करना। और अगर आपने पूरी पढ़ाई नहीं करी है ना, पूरा नहीं पढ़ा अच्छे से, तो आपको क्या करना पड़ेगा बाद में, सब्जियां सेल करनी पड़ेगी। सेल की कांजी बन रही है, टू सेल। इफ यू वांट स्टडी यू हैव टू सेल, इफ यू वांट रीड यू हैव टू सेल। तो ये कांजी है। इसको अगर आप थोड़ा सा रेडिकल्स देखना चाहो, तो जो पहला रेडिकल है किस कांजी का है, ये रेडिकल। लेकिन क्या सुची में और इसमें कुछ डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? इसमें जो फर्स्ट है वो बड़ा है। तो ये क्या है, एक्चुअली दो सेपरेट चीजें हैं। ये अपने आप में अलग कांजी है और ये अपने आप में अलग कांजी है। ये जो कांजी है ये सुची की, जिसका मतलब सोइल, लैंड, डर्ट वगैरह होता है। और ये जो कांजी है ये समुराय की कांजी है। समुराय पता क्या होता है? समुराय नहीं पता? समुराय जैपनीज वॉरियर्स होते थे, योद्धा होते थे। अगर आप जैपनीज सीख रहे हो तो दो वर्ड हमेशा याद रखो, समुराय और निंजा। ठीक है, क्योंकि जैपनीज समुराय और निंजा के बिना अधूरा है। निंजा क्या थे? असैसिन होते थे पुराने टाइम के, जो कि क्या है, किसी को टपकाना वगैरह, रात को सुपारी देके है ना, अंधेरे में मरवाने का काम, नजर रखने का काम, ऐसे काम करते स्पाई वाले। और समुराय कौन होते थे? योद्धा होते थे जो जंग लड़ते थे। ठीक है, तो वो समुराय थे। तो ये रेडिकल समुराय का होता है, वॉरियर्स का। ठीक है, समुराय किनको बोलते थे? योद्धाओं को, वॉरियर्स को। कैसे बनती है गांधी वाली? इच्ची, नी और सान। इसमें ऊपर वाला जो स्ट्रोक है वो बड़ा है नीचे वाले से, क्योंकि समुराइज के जो शोल्डर होते थे वो बड़े होते थे बाकी बॉडी से। ठीक है, तो इसमें क्या है, शोल्डर बड़े हैं, इसलिए ऊपर वाली लाइन क्या है आपकी, ज्यादा बड़ी है। तो इच्ची, नी और सान। समुराय वॉरियर थे, तो समुराय का काम पता है क्या करना होता था? बताओ। कुछ कुछ बोलते रहते हैं बीच में, मुझे अच्छा लगेगा। फाइट करना। ठीक है, तो फाइट करना इनका काम था। लेकिन जब पीस का टाइम हो गया है ना, जब क्या हो गई, शांति हो गई, तो ये क्या हो गए फिर? बेरोजगार, क्योंकि लड़ाई तो होती है, फिर काम क्या करेंगे? तो वो क्या करते थे, नीचे क्या लगा दिए इनके, पैर। तो फिर समुराय क्या थे, पीस के टाइम में इधर उधर घूमते थे और चीजें बेचते थे। तो फिर वो फेरी वाले बन गए। ठीक है, तो जब तक क्या था, पीस लड़ाइयाँ होती थी तो खूब पैसे थे, खूब अत्याचार करते थे। लेकिन जब पीस टाइम हो गया तो उनकी कोई जरूरत नहीं थी, गवर्नमेंट आ गई तो कोई जरूरत नहीं थी। तो वो सारे क्या करने लगे, इधर उधर घूम के चीजें बेचने लगे। तो उस सेल की गांजी थी ये। तो ये लिटरल मीनिंग था इसका, जिसको देख के गांजी बनाई गई थी। लेकिन हम इसको सिंपली अपने योमी मास से याद रख सकते हैं। योमी मास का मतलब क्या था, रीड करना। और पूरा रीड नहीं किया तो अब आप क्या करो, सब्जी बेचो। कांजी की ओनियमी बाई है, क्या है, बाई, है ना। क्या आप क्या करते हो, यू सेल आफ्टर यू बाय, है ना। कुछ खरीदते हो उसके बाद क्या करते हो, बेचते हो। इससे एक वर्ड याद रखना, बाई बाई। क्या है, बाई बाई। बाई बाई किसको बोलते हैं हम? अरे भाई 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 भाई, सुना है इस तरीके से? सेल एंड ये परचेज। हो गया,
बिल्कुल, ये था आपका सेल एंड बाय, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय, क्योंकि बाय बाय में करते हैं हम पाई पाई का हिसाब। इसको सेकंड मीनिंग क्या बोल सकते हैं हम? ट्रेड करना, ठीक है। तो ये वर्ड इससे याद रखना है, बाय बाय से। एक वर्ड बाइटन आपने किया होगा एनफोन में, बाइटन, इस कांजी के साथ और नीचे कांजी के साथ, नहीं किया होगा तो अभी कर लेते हैं। बाइटन बोलते हैं आपकी छोटी सी दुकान को, जो मोखा सा होता है ना, छोटा सा एकदम छोटा ठेला टाइप का, जिसपे वो सिगरेट वगैरह बेचते हैं, उतना बड़ा दुकान होती है छोटी, उसको बोलते हैं बाइटन। तो कांजी को एक बार ड्रॉ कर लेना, जैसे हम क्या बनाते हैं, योमी मास, सॉरी, है ना, योमी मास बनाते हैं, वैसे ही उसका सिर्फ राइट पार्ट। ताकि मास्टा बना लोगे इस कांजी को आप, बस योमी मास की इमेज अपने दिमाग में रखो, तो ये कांजी आपको ऑलरेडी आती है। अब आते हैं नेक्स्ट कांजी पे। अगली जो कांजी हमारे पास वो है अतारू की, अतारी मास की। इसमें अगेन दो रीडिंग है, अतारू और अतेरू। तो इसमें एक के साथ मैंने दाल लिखा है, एक के साथ ओ लिखा है, इसका मतलब क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव। बिल्कुल, ट्रांजिटिव वाला कौन सा है हमारे पास? आतेरू, आते मास, और इंट्रांजिटिव वाला है अतारू। अतारू की डिक्शनरी फॉर्म क्या, सॉरी, मास फॉर्म क्या बनेगी अतारू की? अतारी मास, अतारी मास, ठीक है, अतारी मास। कांजी का जो जनरल मीनिंग है वो यहाँ पे मैं लिखा है हिट। क्या है? हिट। ये कौन सा हिट है? मारने वाला हिट, ठीक है, चाहे या फिर लगने वाला हिट भी हो सकता है, ठीक है। लॉटरी लगने के लिए भी हिट वर्ड होता है हमारे पास, बैट लगने के लिए, डंडा लगने के लिए, जो भी चीज हिट करती है। मान लो मैंने तीर मारा, वो भी टारगेट पे हिट हो रहा है ना, मैंने बॉल मारी, वो किसी के सर पे हिट हो रही है। तो जो हिट वाला, लगने वाला सेंस है, वो इस कांजी से आता है, अतारू और आतेरू से, ठीक है। अपने आप लग रहा है तो अतारू, और मैं मार रहा हूँ, मैं हिट करा, मैंने हिट करा तो आतेरू, ये चीज है। वकारी मास्टर, तो सेंस है हिट करना, एक ही हिट का सेंस नहीं है, कई तरह के जितने भी हिट के नजर, लगना, मारना, वो वाला। लॉटरी लग गई, है ना, हिट द जैकपॉट बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? टू हिट द जैकपॉट, है ना। तो वहां पे क्या जैकपॉट पे जाके डंडा मारते हैं? नहीं, है ना। हिंदी में से जैकपॉट लगना बोलते हैं, लॉटरी लगना बोलते हैं, इंग्लिश में जैकपॉट हिट करना बोलते हैं। वैसे ही जैपनीज में क्या बोलते हैं? तकारे फूजी का अतारी, गा अतारी में। तो ये चीज है हमारे पास। तो कैसी कांजी है ये हमारे पास? सबसे पहले इसमें 3 लाइन है, इची, नी, सान, और फिर हमारे पास ये पार्ट है, इची, नी, सान। अब याद रखना ये मॉडर्न सिंप्लीफाइड कांची है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड कांजी है, पहले ये ऐसी नहीं थी, पहले ये कांजी ऐसी थी। और पहले से मेरा मतलब ये नहीं है कि 2 साल पहले जब मैं सीख रहा था तब ऐसी थी, अब आपके बारे में ऐसे हो गई, नहीं। कई साल पहले, है ना, 200 100 साल पहले, इतने टाइम पहले, कई साल पहले, तो ये कांजी ऐसी थी, और अब ऐसी से कैसी हो गई? यूं। तो इसमें हिट वाला सेंस तो था, पर इस कांजी के क्या है, और भी कुछ मीनिंग थे, जो कि इस वाले फिजिकल को देख के दिखते थे, पर इसमें वो दिखते नहीं है, और वो याद करने पड़ते हैं। वो इसकी रीडिंग तो के साथ आएंगे जनरली, किसके साथ आएंगे? ओनियोमी के साथ। तो वो सेंस क्या क्या है मेरे पास? जस्ट का, किसका? राइट का। ये राइट साइड वाला राइट नहीं है, करेक्ट वाला राइट है। और दिस का, ठीक है, दिस, जस्ट, या कुछ राइट, सारे वही है मेरे। ड्यूटी,
ड्यूटी का सेंस है इसमें नहीं है इतना। ठीक है, तो ये चीज लिख देना, जस्ट का, राइट का और दिस का, ये भी है इस कांजी में मीनिंग। ठीक है, लेकिन ये ओनियोमी के साथ है, कॉम्बिनेशन में ये सेंस आ सकते हैं। लेकिन जनरली अगर अतारी मास और अतारू है तो उसके सिर्फ मीनिंग यही है, हिट करना या हिट होना। तो जस्ट और राइट वाला सेंस ये था कि जो है ना फील्ड थी वो डिवाइड करते थे लोगों के अंदर, है ना, किसी की जमीन के में बच्चों में डिवाइड कर रहा था उसको जस्ट या राइट या एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में। तो वो चीज थी जस्ट, राइट, एप्रोप्रिएट, अपॉइंटेड। तो इस तरीके से इसके अंदर सारे के सारे वर्ड थे, जस्ट के लिए, राइट के लिए, दिस के लिए, एप्रोप्रिएट के लिए, अपॉइंटेड के लिए। ये सारे इस कांजी से वर्ड बन सकते हैं। कांजी बनाना सीख लो एक बार। इची, नी, सान, योन, गो और रोकू। तो बेसिकली ये पिक्टोग्राफ था, बाद में जब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या कर दिया इन लोगों ने, इस तरीके से ये कोई ऑब्जेक्ट थी और इसमें क्या किया कि इसमें इन्होंने बोला कि कोई चीज हिट कर दी है। क्या बोला, ये हमारा टारगेट है और टारगेट में क्या है, ऐसे कोई चीज, एरो वगैरह में क्या किया हुआ है, इसमें हिट किया हुआ है ना। ये टारगेट में क्या था, एरो हिट हो गया था, लग गया था। तो उस हिट का, उस लगने का सेंस इस कांजी में था और मीनिंग हमारे सामने ही है। एक है आ तारू और एक है आ तेरू। मीनिंग क्लियर है, हिट करना, ये अपने आप हिटना, टू बी हिट, और दूसरा है मारना, टू हिट। वकारी वंश का। तो मीनिंग लिख लिए, तो आगे चलते हैं हम इसके वर्ड से। याद रखना है कि तो क्या है, बहुत सारे वर्ड में आता है। याद रखना, तो का एक जो जनरल इजी मीनिंग है वो दिस है। क्या है, दिस। सबसे इजी मीनिंग जो तो का है वो है दिस। जैसे मैं बोलूं तो होतेरू, तो होतेरू का मतलब क्या हो जाएगा, दिस होटल। वाह, मान लो मैंने बोला यासुई कैसे लेते थे, मैंने क्या बोला, तो होटेल हुआ यासुई दिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस होटल इज चीप। तो ये तो क्या है, इस तरीके से यूज होता है प्रीफिक्स के रूप में दिस के लिए। ये सबसे कॉमन यूज है इस कांजी का, अगर ना जो बाकी सेंसेस बताऊं मैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में तो की बात है, तो बाकी अतारी और अतारू का मतलब तो आपको पता ही है। ये तो का यूज है जो जनरल यूज हम देखेंगे अपनी वोकैब वगैरह। फुकुओ उरु हो जाएगा कपड़े बेचना। और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, वो है यासूरी। और यासूरी क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्काउंट के लिए और सेल वगैरह के लिए, क्योंकि सस्ता और बेचना, सस्ता बेचना क्या होता है, डिस्काउंट होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो हमारे पास है वो है बाइटन। बाइटन किसको बोलते हैं, छोटी सी दुकान को, जो मोखा टाइप का होता है जिसमें मतलब वो सिगरेट वगैरह वाली शॉप, छोटी सी एकदम ठेला, एकदम छोटी सी दुकान बोलते हैं, तो उसको बाइटन बोलते हैं। स्टैंड भी बोल देते हैं कुछ लोग। अगला जो वर्ड है वो है तकारा कुजी का अतारू। तकारा कुछ बोलते हैं जैकपॉट को, लॉटरी को या जैकपॉट को तकारा कुजी। और तकारा कुजी का अतारू, जैकपॉट का लगना, लॉटरी का लगना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है योसो ओ आतेरू। योसो बोलते हैं प्रिडिक्शन को। प्रिडिक्शन पता है ना आप लोगों को, भविष्यवाणी की तरह जो हम करते हैं, मान लो आज इंडिया हारेगा मैच में, आज इंडिया जीतेगा मैच में, तो प्रिडिक्शन है ये। योसो आतेरू का मतलब क्या है, करेक्ट प्रिडिक्शन करना, करेक्ट प्रिडिक्शन करना। उसके बाद अगला जो है वो है बेंतो। बेंतो का मतलब तो आप लोगों को पता है, ओ बेंतो या बेंतो क्या होता है, कौन बताएगा, ऐसे लिखता ही है। जो जैपनीज स्टाइल लंच बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ओ बेंतो।
शिनचैन वगैरह प्रोग्राम में आता रहता है वो वेंटो की शक्ल। उसके बाद है तोजित्सु। तोजित्सु बोलते हैं अपॉइंटेड डे को, या दिस डे भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दिस डे। हम तो बोलते हैं ट्रुथ को, है ना, सच्चाई को। और लास्ट है आपका उरी किरे। उरी किरे बोलते हैं हम सोल्ड आउट को। ये उरी किरे वर्ड आपके तोकुगत्सु ना कोटोबा में लिखा है नीचे, लिखा दिख गया। ताकि मास्टर तो चलते हैं आगे कांची और योगमाशो को। तो पढ़ना शुरू करते हैं इसको, और स्टार्ट करेंगे हम किनसे? भूमिका स्थान से। तो भूमिका स्थान इचिबान, केशव स्थान, निया स्थान, सानबान, योमबान, सुमे स्थान और गोबान शुभम स्थान। Yonda hon o furu hon ya ni purimashita. बिल्कुल। फुरु है का मतलब क्या होगा? भूमिका भूमिका स्थान। पुराना बुक स्टोर. बिल्कुल, ओल्ड बुक शॉप, ओल्ड बुक स्टोर। तो योंदा होन ओ फुरु होन यानी उरिमाशिता। सेंटेंस का मीनिंग एक बार बताओगे? जो पढ़ी गई बुक है वो ओल्ड बुक शॉप पर जाके बेचती थी. ठीक है। योंदा होन का मतलब है पढ़ी हुई बुक्स। तो जो बुक्स मैं पढ़ चुका था वो मैंने पुरानी बुक की दुकान पे बेच दी। फिर आते हैं नीवान पे। केशव सान। はい。新しい CD がたくさん売れました。नई जिस सीडीज बहुत सारी सेल आउट की थी। सेल आउट करी थी आपने? हाँ। तो यहाँ पे सेल की पूरे थी। मास्टर की लिखा है। आपने सेल करी थी या बिकी थी? आपने बेची है क्या? बिकी थी बिकी है, ठीक है। हाँ। पूरे मास्टर है तो बिकी थी। तो किसने बेची, कहाँ बेची, क्या फर्क पड़ता है, बस बिक गई, है ना। तो क्या है, जो नई सीडी थी वो बहुत सारी बिकी हैं। फिर आते हैं सानबान पे। सेंसे क्वेश्चन है, हाई। जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें उरिमाशिता के साथ ई पार्टिकल क्यों आया है? क्योंकि वहां पे बेची है। अब क्या था, हमारे पास एक पैटर्न था। N5 की बात करते हैं, चलो पीछे चलते थोड़ा सा रोल बैक करके। तो N5 में क्या था, एक पैटर्न था जिसमें था प्लेस, नी और फिर वर्ब था। जैसे कि कोकोनी हाइटे कुदासाई, या काबानी, या फिर सुकुएनो उएनी होनो ओइते कुदासाई। तो जब भी क्या है, हमारा एक्शन के कंप्लीशन पे, ठीक है, जैसे ही एक्शन कंप्लीट हो तो जो नाउन वन है वो नाउन टू की लोकेशन दे, ठीक है। या फिर बेसिकली मैं बोलूं, जो प्लेस है वो ऑब्जेक्ट की लोकेशन दे। तो उस केस में हम नी पार्टिकल लगाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, यहाँ पे कार पार्क करूंगा, तो आफ्टर आई पार्क माई कार, एक्शन के कंप्लीशन पे जो ये प्लेस था यहाँ, इस पे मुझे क्या मिलेगी, कार की लोकेशन मिलेगी। तो उस केस में मुझे यहाँ पे नी पार्टिकल लगाना है दे की जगह, ठीक है। तो जब भी एक्शन के कंप्लीशन पे जो प्लेस है वहां पे मुझे ऑब्जेक्ट की लोकेशन मिले तो मैं वहां पे नी पार्टिकल लगाता हूँ, ठीक है। तो मैंने अगर फुरु होन यहाँ पे बुक बेच दी तो वो बुक कहाँ मिलेगी मुझे? ओल्ड स्टोर पे, है ना, उस दुकान में ही मिलेगी ना। तो इसलिए वहां पे हमने क्या लगाया, नी पार्टिकल लगाया और बे पार्टिकल नहीं लगाया। वकारी वाश का। अब चलते हैं आगे। सान बांधते रिया सान। एकी नो बाइटिंग दे शिनबुन ओ काइमाशिता। स्टेशन बिल्कुल। की स्मॉल शॉप से न्यूज़पेपर खरीदा था। बिल्कुल। फिर आते हैं योनबान से। 駅の目に当たって
ते केगा ओ शिताई शिमाशिता हम्म शिमाई इमा शिमा है आग ना, पर शिते लग शिमाई मास्ता। हाँ और आग पर लगने से चोट लग गई थी। बिल्कुल, ये ते शिमाई मास वर्ड का पैटर्न कर चुके हो, ते शिमाई मास होता अभी नहीं किया। चलो, तो ये दिखाता है दुख को, रिग्रेट को। दो तरीकों को दिखाएगा ये, एक एक्शन के कंप्लीशन को दिखाता है ते शिमाई मास, और एक दिखाता है आपके रिग्रेट को, दुख को। तो वो चीज ग्रामर में होएगी जब होएगी। अभी के लिए मैंने बस इसको जनरली बता दिया कि ये रिग्रेट या कंप्लीशन को दिखाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रिग्रेट वाला सेंस है, दुख वाला सेंस है। ये बोरुगा मेनी असाते, बॉल की आंख में लगने से क्या हो गया मेरे को, केगा और शिते शिमाई मास्टर चोट लग गई। केगा किसको बोलते हैं हम, इंजरी को। किसको बोलते हैं, इंजरी, चोट। ठीक है, केगा और शिमास चोट लगना। तो मुझे चोट लग गई जिसका मुझे दुख है, ये वही। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, और गोबान पे। 9지 대 온색 요코오 आते माशिता। बिल्कुल। पहला जो वर्ड, हाँ पहला जो वर्ड पूजी दिया हुआ है वो शॉर्ट फॉर्म है तकारा कुजी की। और तकारा कुजी क्या होता है, और सब लोग बोलते हैं लॉटरी। तो फूजी क्या है, ये ड्रॉ को बोलते हैं, लॉटरी को ही बोलते हैं। तो लॉटरी में मैंने क्या है, ऑनसेन की ट्रिप जीती। ऑनसेन पता है सब लोगों को क्या होता है, हॉट स्प्रिंग होता है, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग नहीं पता, हॉट स्प्रिंग। गर्म बात होते हाँ हैं जापान में ना, वहाँ पे हाँ पेट नहा सकते बिल्कुल, हो उसको पैसे बोलते देके। हैं। हाँ, तो वो है हॉट स्प्रिंग। तो यही बोला है कि जो लॉटरी थी या जो लकी ड्रा था, उसमें मैंने क्या है, हॉट स्प्रिंग का जो ट्रिप थी वो जीती थी। तो कारी मास्टर, अब चलते हैं आगे। अगली जो खांसी है, मतलब ये भी बड़ी अच्छी सी खांसी है, देखती सुंदर लग रही है। याद हो गई, हो गई याद है ना? ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं, और कांजी का जो मतलब है वो प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट, या फिर आपके है ना गुड्स बोलते हैं इंग्लिश में, गुड्स वर्ड। तो गुड्स को या प्रोडक्ट्स को एक आंटी दिखाती है, बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया नहीं है, सीधा डब्बे रख दिए प्रोडक्ट के। तो इन डब्बों में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो कांची बनाते हुए क्या है, हमें एक चीज याद रखनी है, क्योंकि कई बार हम ना डब्बों की लोकेशन भूल जाते हैं। तो रियल लाइफ में अगर आपको 3 बॉक्स अरेंज करने हैं तो कैसे अरेंज करोगे, ऐसे ही रखोगे ना, नीचे 2 ऊपर 1, है ना। अगर आप बॉक्स अरेंज कर रहे हो तो पहले नीचे रखोगे फिर ऊपर रखोगे, है कि नहीं। ऐसे रखोगे तो गिर नहीं जाएंगे इसके ऊपर से, है ना, ये इधर लुढ़क जाएगा, इधर लुढ़क जाएगा। तो कई बार क्या होता है, कांजी याद होती है पर ऐसे बना देते हैं पेपर में, टेस्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डब्बे 3 बनाने हैं, इच्ची नी सान योन गो रोकू नाना हाची क्यू। सिंपल सी है, 3 डब्बे हैं हमारे पास, और तीनों डब्बे में क्या है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट। ठीक है, कांजी का ये तो जनरल सेंस हो गया शिना का। ठीक है, शिनामोनो, शिनामोनो वर्ड करा हुआ है आप लोगों ने, वो कैब में आया था, नहीं आया था अभी तक। से आया था वो। हाँ, गुड्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये वर्ड हो गया शिना से शिनामोनो। कांजी की जो ओनियोमी हिन है, उसमें भी वो प्रोडक्ट वगैरह का सेंस तो आएगा, एक गुड्स वगैरह, प्रोडक्ट्स वगैरह। लेकिन इस कांजी का सेपरेट सेंस भी है, वो है किससे, आपके इस हिन वाली इसकी ओनियोमी या कॉम्बिनेशन से। तो कॉम्बिनेशन में इसका एक सेंस और होता है, और वो सेंस क्या है, लिख लेते हैं। वो है ग्रेड का, क्लास का। ठीक है, ग्रेड या क्लास। ये कौन सी ग्रेड या कौन सी क्लास की बात कर रहा है, स्कूल के ग्रेड क्लास की बात कर रहा है क्या। ये बात कर रहा है प्रोडक्ट की ग्रेड या क्लास की बात, प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात कर रहा है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इसका सेंस उस ग्रेड या क्लास से रिलेटेड भी आ सकता है, क्योंकि डब्बे 3 है, रख तो एक डब्बे में भी सकता था, अलग अलग क्यों में रखा। अलग अलग डिब्बे क्या दिखाते थे, जो गुड्स थे वो अपनी ग्रेड या अपनी क्लास के हिसाब से अलग अलग बॉक्सेस में पैक करे गए थे। वकारी मास्ता। तो ये चीजें वर्ड्स है हमारे पास, ये 3 डब्बे हैं। तो तीनों डब्बे में गुड्स थे, प्रोडक्ट्स थे, जो कि अपनी ग्रेड या क्वालिटी के हिसाब से, क्लास के हिसाब से सेपरेट करे गए थे, कैटेगराइज करे थे। तो स्टार्ट करते हैं। शिनामोनो वर्ड हमने वोकैब में कर लिया है गुड्स के लिए या फिर आपके प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये चीज तो आपको आती है शिनामोनो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगला जो वर्ड है वो है शिनाकाजू। काजू बोलते हैं नंबर को, काजू किसको बोलते हैं, नंबर या अमाउंट को। तो शिनाकाजू के 2 मतलब ले सकते हो आप अगर आप लिखना चाहो तो। पहला जो मीनिंग है वो तो हो गया नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने है ना, या सेकंड भी ले सकते हो वो है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये मीनिंग हो गए शिनाकाजू के, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद आते हैं आगे, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपका तेजीना। तेजीना वर्ड याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तेजीना किसको बोलते हैं हम, मैजिक को या ट्रिक को, हाथ की सफाई को, किसको बोलते हैं हम, हाथ की सफाई को, मैजिक ट्रिक को। तो आप मैजिक बोल सकते हो, ट्रिक बोल सकते हो, मैजिक ट्रिक बोल सकते हो। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो हमारे पास है आपका, बताओ, शोकुहिन। शोकुहिन का मीनिंग क्लियर है, कांजी देखते ही पहली कांजी किसकी है, अभिमास, और दूसरी कांजी किसकी है, प्रोडक्ट, बिल्कुल। तो सेंटेंस का मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, प्रोडक्ट्स, ईटेबल प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, ईटेबल्स आपके। ये शोकुहिन किसको बोलते हैं हम, आपके फूड प्रोडक्ट्स को, आपकी ग्रोसरीज को बोल सकते हैं, ठीक है, या फूड आइटम्स बोल सकते हो, फूड प्रोडक्ट बोल सकते हो। अगला वर्ड है शोहिन। शोहिन किसको बोलते हैं हम, आपके अगेन गुड्स को ही बोलते हैं, प्रोडक्ट्स को ही बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास कुछ वो काम के हैं, क्योंकि है ना सेंस उनको थोड़ा अलग है। पहला जो वर्ड है वो है जोगे, सॉरी जोहिन। पहला जो वर्ड है वो है जोहिन, उसके बाद हमारे पास है गेहिन। ठीक है, जोहिन बोलते हैं हम एलिगेंट को, क्लासी को, क्लासिक को। ना टाइप एडजेक्टिव है दोनों के दोनों ही, ऊपर वाला और नीचे वाला भी, जोहिन भी और गेहिन भी। ठीक है, तो ये किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं हम, हाई क्लास के लिए, अच्छी क्लास के लिए ना। जोहिन ना हितो क्या हो जाएगा, एक एलिगेंट पर्सन, एक हाई क्लास पर्सन। और एक हमारे पास क्या है, ये गेहिन, वल्गर, इंडेसेंट, इंडिसेंट। तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, ये किसी का बात करने का कोई भी तरीका होता है ना, इनडिसेंट वे ऑफ ईटिंग, क्या हो जाएगा हमारे पास, गेहिन्ना ताबे काता। क्या हो जाएगा, गेहिन्ना ताबे काता, इनडिसेंट वे ऑफ ईटिंग, है ना। जो हिन्ना हानाशी गाता, एलिगेंट वे ऑफ टॉकिंग। जो हिन्ना हितो, एक बड़ा ही एलिगेंट पर्सन। जो हिन्ना गे हिन्ना हितो, वल्गर पर्सन। वकारी मास्टा। तो उसके बाद चलते हैं आगे, लास्ट पे वो है साकुहिन। तो ठीक है, साकुहिन बोलते हैं पीस ऑफ आर्ट को, किसको बोलते हैं, पीस ऑफ आर्ट। ठीक है, तो बनाया हुआ जो प्रोडक्ट है, ये पीस ऑफ आर्ट क्या हो सकता है, ये कोई पेंटिंग हो सकती है, ये कोई म्यूजिक हो सकता है, ये कोई कहानी हो सकती है, कोई पेंटिंग वगैरह, ऐसी सारी चीजों को क्या बोलते हैं हम, साकुइन, पीस ऑफ आर्ट। आर्ट वर्क कह सकते हैं चाहे तो, आर्ट वर्क। तो इसके अंदर म्यूजिक है ना, आपका प्ले, आपकी कोई नोवेल और वगैरह वगैरह सारी चीजें इसके अंदर आती है, जरूरी नहीं है कि पेंटिंग ही हो। उतारी नाश्ता। फिर चलते हैं आगे, कांजियो योमी माशो पे। कांजियो योमी माशो
स्टार्ट करते हैं वंशिका सान से। वंशिका सान इचिबान आप पढ़ोगे, नीबान पढ़ेंगे रिया सान, सानबान पढ़ेंगे केशव सान, और योनबान भूमिका सान, गोबान समय सान। 思い出の品物を形でました。 बिल्कुल, ओमोइदे वर्ड कर चुके हैं हम लोग। ओमोइदे, ओमोइदे अपने आप में बोलते हैं मेमोरीज को। ओमोइदे एज अ नाउन क्या मीनिंग रखता है? मेमोरीज, यादें। और ओमोइदे नो शिनामोनो का मतलब क्या हो जाएगा? कोई मेमोरेबल प्रोडक्ट, कोई मेमोरेबल आइटम, कोई मेमोरेबल ऑब्जेक्ट। ओमोइदे नो शिनामोनो का मतलब क्या है? कोई भी मेमोरेबल थिंग, कोई भी मेमोरेबल ऑब्जेक्ट। ओ काताजुके मास, काताजुके मास वर्ड कर चुके हो क्या? क्या मीनिंग है? अरेंज करना। बिल्कुल, अरेंज करना, उनको रखना सॉर्ट करके अच्छे से। तो क्या है जो मेरे मेमोरेबल आइटम है उसको काताजुके मास करना, उसको अरेंज करना। तो फिर आते हैं नीबान पे। नीबान क्या है हमारे पास? यासूरी सेंजाई ओ काई नी इकिमाशिता गा शिनागिरे देशिता। बिल्कुल, तो याद रखना शीना गिरे है यहाँ पे। तो यासुरी नो सेंजाई, यासुरी क्या बोलते थे हम? यासुरी क्या था अभी? डिस्काउंट या सेल। बिल्कुल, डिस्काउंट के लिए। और सेंजाई बोलते हैं निरमा को, टाइड को, हैंको को, सर्फ एक्सेल को। मतलब किसको बोलते हैं बताओ? वॉशिंग पाउडर। बिल्कुल, तो सेंजाई बोलते हैं हम वॉशिंग पाउडर को, डिटर्जेंट को। किसको बोलते हैं? वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट को। तो यासुरिनो सेंजाई ओ काइनी इकिमाशिता, जो डिस्काउंट वाला, जो सेल वाला डिटर्जेंट था, डिस्काउंट वाला डिटर्जेंट था, वो खरीदने के लिए गया था मगर शिनागिरे बेचता। शिनागिरे बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक को या सोल्ड आउट को। उसके स्टॉक क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे, वो सोल्ड आउट हो गया था। वकारी मास्टा। फिर चलते हैं आगे, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? किंजियो नो सुपावा युगाता शोकुहिन गा तोतेमो यासुकु नारिमास। बिल्कुल, मीनिंग क्या हो जाएगा? किंजो किसको बोलते हैं? पड़ोस, पड़ोस, बिल्कुल, पड़ोस के जो वो पड़ोस का जो सुपा है। सुपर है, युगाता मतलब लेट इवनिंग। लेट इवनिंग में जो खाने के जो प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, तो इवनिंग भी हो सकता है युगाता को डायरेक्टली, जनरली ऐसा भी नहीं लेट इवनिंग करना, तो युगाता इवनिंग कह सकते हो। तो जो किंजो है डस्क को बोलते हैं। तो क्या होता है हमारे पास जो इवनिंग, इवनिंग पहले तो किंजो से शुरू होते हैं। किंजो का जो सुपर है, सुपर मार्केट है, जो पड़ोस का सुपर मार्केट है, वहाँ पे शाम के टाइम पे जो खाने के आइटम है वो बहुत ज्यादा सस्ते हो जाते हैं। तो जापान में अक्सर ऐसा होता है कि जो आगे सब लोग, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे नंबर स्थान की। तो क्या है, बहुत ज्यादा सस्ते जाते हैं कि जापान में जो फ्रेश वाली चीजें होती हैं उनको फिर चीप में निकाल देते हैं, क्योंकि फिर उनको अगले दिन कोई नहीं खाता बासी चीजों को। हमारी तरह नहीं है वो, है ना, अभी तो चलेगा। तो जो बेक शॉप वगैरह होती हैं, ऐसी दुकानें हो गई, वो निकाल देती हैं आइटम को कि कल नया बेक करेंगे, इतने ले लो, आप फ्री में ले जाओ चाहे तो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पे। योम योनबान पे। 山田さんは話し方がとても上品な人です。 हाय, यामदा सान का जो बात करने का तरीका है वो एलिगेंट है। बिल्कुल, वो क्या है, बहुत ज्यादा एलिगेंट है। और फिर आते हैं लास्ट पे। Bakula meta talaga. हाय, Gaku no owai ni depato no shyohin ken o moraimashita. हाय,
तो इसमें जो वर्ड है वो है शोहिनकेन, है ना। शोहिनकेन बोलते हैं आपके गिफ्ट कूपन्स को। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? गिफ्ट कूपन। बिल्कुल। उसके बाद आते हैं आगे, और सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा न्यू गाकुनो ओईवाई। ओईवाई वर्ड सुना है आप लोगों ने? ये something very good। ओईवाई बोलते हैं सेलिब्रेशन को, खाली इवाई भी बोल सकते हो। ओईवाई उसको पोलाइट कर दिया, सेलिब्रेशन को। न्यू गाकू का मीनिंग क्या होता है? खैर, हाइरी मास प्लस गाकू की गांधी। स्कूल में जब न्यू छोटे बच्चे गाकू होते हैं उनके स्कूल में एडमिशन को बोलते हैं। स्कूल एडमिशन की सेलिब्रेशन में, स्कूल एडमिशन की सेलिब्रेशन में बेपातोनो शोहिन कैनो मराई मास्टा, मेरे को क्या मिले? डिपार्टमेंट के गिफ्ट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के गिफ्ट कूपन मेरे को मिले। कौन सी भी सेकंड आवाज बड़ी कम आई आपकी शुभम साहब? सेकंड कौन सा है? ये वाला रेडिकल किस चीज का है? ये है मिस्टर का रेडिकल, है ना। हिकुई की गांधी ने किया था कि सभी मिस्टर्स में एक पर्सन क्या था? सबसे लो था। तो ये रेडिकल किसका है? हमारा मिस्टर का। ये क्या है? एक पर्सन खड़ा है सामने, हाथ मिला रहा है, तो मिस्टर जेंटलमैन। तो कांजी की जो रीडिंग है इस वाली की, अपने आप की शी होती है, फिक्स है, लड़कों के नाम के साथ होता है मिस्टर के लिए। तो ये था मिस्टर और ये था थ्रेड। कांजी का जो मतलब है वो क्या है? पेपर, कामी। तो कांजी किसको दिखाती थी? पेपर को दिखाती थी। पेपर का सेंस यहाँ पे किससे आया? वो आया इन दोनों चीजों को मिला के, कि जो पेपर वर्क था, जो सारा पेपर काम करते थे उस टाइम पे, वो हस्बैंड करते थे, ठीक है। तो गोपी बहू का नाम सुना है आप लोगों ने? गोपी बहू का एक मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी, जिसमें वो क्या करती है? लैपटॉप को धो देती है। ये किसी ने वीडियो देखी है क्या? वो गोपी बहू है कि नहीं? नाम नहीं पता मुझे, जिसने लैपटॉप धो दिया था। तो वो चीज है हमारे पास। ये थ्रेड था और ये मिस्टर था। तो इसकी जो शी थी, इसकी जो वाइफ थी, ताकि वो पेपर्स को मिसप्लेस ना कर दे, है ना, ताकि वो पेपर को मिसप्लेस ना कर दे, तो उसने क्या शुरू कर दिया था? अपने पेपर्स को इस मिस्टर ने स्टार्ट कर दिया था थ्रेड से टाई करना। देखें आप लोगों ने, पहले फाइल आती थी, अभी भी शायद से आती होगी, जिसमें क्या करते हैं? पंच कर देते हैं उनको, और उसमें इस तरीके से वो थ्रेड सा होता है, वो बांध देते हैं इस तरीके का। पता नहीं वो हरे से रंग का होता है, किस रंग का होता है? किसने देखा है वो थ्रेड वाली फाइल? ऐसे थ्रेड सा होता है और उसमें मेटल के पीसेस होते हैं कॉर्नर पे। तो वो वाली चीज थी। तो क्या था? ताकि इसकी वाइफ क्या है ना, मेरे पेपर्स को मिसप्लेस ना कर दे, ही स्टार्टेड टाइम हिज पेपर्स विद थ्रेड। तो पुराने टाइम में क्या था? लोगों ने, मिस्टर्स ने अपने पेपर्स को थ्रेड से टाई करना शुरू कर दिया था, ताकि माय वाइफ, शी इज गोपी बहू, शी वोंट मिसप्लेस देम, या उनको भी ना धो दे कहीं। तो पूरी कांसी कैसे बनेगी? पहले थ्रेड बनाओ और फिर बनाओ ये मिस्टर। याद रखना, नीचे लाइनर बना देना। तो क्या थे? जो मिस्टर थे उनने अपने पेपर्स को थ्रेड से बांधना शुरू कर दिया, ताकि उनकी जो शी है, जो उनकी वाइफ है, वो क्या करे? उनको होना दे। तो ये हमारे पास कांजी है पेपर की। और इससे वर्ड से हमारे पास कामी, हमें पता है क्या होता है? कामी हिकोकी क्या हो जाएगा? कामी हिकोकी, कामी हिकोकी। हिकोकी क्या होता है? एयरप्लेन। कागज का एयरप्लेन। हाँ, पेपर प्लेन, कामी हिकोकी, ठीक है। और कामी कप्पू क्या हो जाएगा? कामी कप्पू, पेपर का हेलीकॉप्टर। पेपर कप। कप्पू,
कप, ठीक है। तो ऐसे है, लेकिन ये तो काम ही आ गया ऐसे के ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं, सांची को बना लो पहले तो आप लोग, ठीक है। थ्रेड बन गया और साथ में ये मिस्टर बन गया। तो ये क्या करता है, पेपर को टाई, ताकि उसकी जो वाइफ है वो खोना दे। इससे एक शी से ये वर्ड याद रख लो, योशी। क्या याद रख लो, योशी। मोंदाई योशी, पोताई योशी, किस तरीके से आता है। योशी किसको बोलते हैं हम, पेपर को, या फिर शीट ऑफ पेपर को। एक तरीके से बोलेंगे तो शीट ऑफ पेपर, पेपर शीट कहना चाहे तो पेपर शीट कह सकते हो, आपकी मर्जी है, मतलब है कागज ही, और इससे ज्यादा क्या करें। तो ये योशी किसको बोलते हैं, पेपर को या शीट ऑफ पेपर को। मोंदाई योशी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर शीट। क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। और कोताई योशी क्या हो जाएगा, आंसर पेपर शीट। आंसर शीट, ठीक है। ये चीज है, योशी का ये काम है। अब चलते हैं आगे, काकी मास्टर पे आ जाते हैं सबसे। तो पहला जो वर्ड है हमारे पास कामी है, कामी हमको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कामी कोकू, पेपर कप। थर्ड है कामी हिकोकी, अगेन कामी हिकोकी इजी सा है, पेपर प्लेन। नेक्स्ट है ओरिगामी। ओरिगामी का नाम किसे पता है, किसने सुना है। ओरिगामी पेपर फोल्डिंग आर्ट होती है जापानीज लोगों की। तो एक बार आए थे और ये- क्लास में भी आए थे जापानीज सर, उन्होंने हाँ। हंस सा बना के दिखाया था उससे। बिल्कुल। तो ओरिगामी क्या है, जापानीज आर्ट है, जिसके अंदर क्या करते हैं, पेपर्स को विदाउट कटिंग बेसिकली फोल्ड करके, बिना पेस्ट करे, है ना, गम वगैरह या स्टेपल वगैरह ऐसी चीजें का यूज ना करके चीजें बनाते हैं, तो उसको ओरिगामी बोलते हैं। एक जापानीज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग। फिर आते हैं आगे, नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो क्या है, वो है आपका कॉपी योशी। कॉपी योशी किसे बोलेंगे हम, कॉपी किसे बोलते हैं, फोटो कॉपी को। और योशी किसे बोलते हैं हम, शीट को। तो जो फोटोकॉपी शीट्स होती है, जो फोटोकॉपी के पेपर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉपी योशी। और लास्ट जो है वो है शिनबुनशी। शिनबुनशी क्या हो जाएगा, पेपर ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। जो कागज होते हैं ना, जैसे कभी खाना खाते हो बेड पे बैठ के, तो क्या बोलते हैं कि वो न्यूज़पेपर का कागज बिछा लो, न्यूज़पेपर बिछा ले। तो न्यूज़पेपर ऑन इट्स ऑन होता है, पर उसमें से उसकी अगर आप शीट ले लो, कागज ले लो, तो वो क्या कहलाएगी, वो शिनबुन के अंदर का जो पेपर होता है, शिनबुन शीट, पेपर ऑफ शिनबुन। मकारी मास्टर। हाँ, तो उसके बाद चलते हैं आगे कांजी और यमीमा शो पे, और 4 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। आप किनकी टर्न नहीं आई थी पिछली बार, समय सान की या शुभम सान की, शुभम सान की। चलो तो शुरू करते हैं, शुभम सान, फिर रिया सान, फिर केशव सान, फिर वंशिका सान। हाय शुभम सान, आप पहला पढ़ दो। कामियो हानबुन ने कितने को दर्शाई, मीनिंग देखो, पेपर को हाफ में कट कर दो। फिर आते हैं नीवान पे, कोपी योशी ओ याकुमाई काइमाशिता कि जो कॉपी फोटो कॉपीज हैं वो 100 परचेज की थी। ठीक है। जो फोटोकॉपी का पेपर है, जो कॉपी पेपर है, वो मैंने क्या करे थे, 100 खरीदे थे। फिर आते हैं सानबान पे, हाय इत्सुमो दोयोबी नि शिनबु नो मातो मेते रिसाई कुरी नि दाशिमास। बिल्कुल, मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑलवेज सैटरडे को न्यूज़पेपर मातो मेते क्या होता है। मातो में तो बोलते हैं इकट्ठा करने को, ओके ठीक है, मैं ऑलवेज समाप्त कर सैटरडे दो। को शिनबुन इकट्ठा करता हूँ रिसाइकिल के लिए, मतलब
हाँ रिसाइकल के लिए दे देता हूँ दे देता हूँ दाशिमास दाशी है। सबमिट करना या सेंड करना, तो वो चीज है तो दे देता हूँ, डाल देता हूँ। फिर आते हैं लास्ट पे, ओरिगामी de dobutsu o oru no ga suki desu। बिल्कुल मीनिंग क्या हो जाएगा? ओरिगामी से एनिमल बनाना पसंद है। बिल्कुल